Hello viewers, Assalamu alaikum. Hopefully you all will be fine. Have a good day. सबसे पहले दोस्तों आप सबसे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितनी हो सके लोगों तक आसानियाँ पहुँचाओ, आसानियाँ बांटो। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, नेशनल NTS, नेशनल टेस्टिंग सर्विस, PTS पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस, OTS ओपन टेस्टिंग सर्विस, या कोई भी जनरल रिक्रूटमेंट आती है तो मेरी कोशिश होती है मैं जल्द से जल्द जनरल पब्लिक तक पहुंचाऊं, क्योंकि कैंडिडेट्स को जिस तरह स्टडी मटेरियल का बहुत ज़्यादा वेट होता है, इसी तरह ही उनको अपनी जॉब्स का वेट होता है कि जल्द से जल्द उनको अच्छी से अच्छी रीज़नेबल जॉब्स मिल जाएं। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जितनी हो सकती थी मैंने ऑलरेडी काफ़ी जॉब्स शेयर किए हैं। उसके साथ ही करंट ये अब जॉब्स का लास्ट एडवर्टीज़मेंट चल रही है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की इस टाइम, जिसकी लास्ट डेट है 5 जुलाई 2021। अगेन आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ, 17 नंबर ऐड पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का, और उसकी जो एडवर्टीज़मेंट 17 है उसकी लास्ट डेट टू अप्लाई है मंडे 5 जुलाई 2021। 17 नंबर ऐड और उसकी सबसे पहला डिपार्टमेंट जो है प्लानिंग एंड डिज़ाइन डायरेक्टरेट हाईवे लाहौर। लाहौर का डिपार्टमेंट है, लाहौर के लिए ही वैकेंसी अनाउंस की गई है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग आई मीन टू से लाहौर होगी। वो वैकेंसी क्या है, उसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, उसके लिए एज क्या चाहिए, उसके लिए जेंडर कौन सा होना चाहिए, आइए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। सीरियल नंबर 144 पे पोस्ट है वन, ओनली वन, ठीक, किसकी? इकोनॉमिस्ट की। इकोनॉमिस्ट की पोस्ट है 29 RK 2021, ये उसका केस नंबर है। इकोनॉमिस्ट BPS बेसिक स्केल 18 है ऑन रेगुलर बेसिस। क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, उसके लिए आपको क्वालिफ़िकेशन एंड एक्सपीरियंस। वन थिंग आपको क्लियरली बताता चलूँ कि जब भी एक्सपीरियंस लिखा होता है, एक्सपीरियंस रिक्वायर किया गया होता है, मोस्टली एक्सपीरियंस आफ्टर स्टडीज़ होता है, यानी कि आपने स्टडीज़ कंप्लीट कर ली। लेट्स सपोज स्टडी डिमांड है BCom ग्रेजुएशन, आपने ग्रेजुएशन कर ली, उसके बाद का एक्सपीरियंस कंसिडर होगा। अगर आप इंटर मैट्रिक से जॉब कर रहे हैं तो वो वाला एक्सपीरियंस कंसिडर नहीं होता। लेट्स सपोज मास्टर्स रिक्वायर है, तो आपका मास्टर्स के बाद का जो एक्सपीरियंस है वो वाला काउंट होता है, मास्टर्स से पहले वाला एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता। अगर लिखा होता है कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो आफ्टर द एजुकेशन चाहिए। अच्छा जी, चलते हैं। सेकंड क्लास मास्टर्स डिग्री रिक्वायर है फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन इन इकोनॉमिक्स और ट्रांसपोर्टेशन इकोनॉमिक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन इकोनॉमिक्स को तरजीह दी जाएगी, प्रेफरेंस दी जाएगी। और इकोनॉमिक्स में अगर सेकंड डिवीज़न मास्टर्स डिग्री है, आई मीन टू से C ग्रेड में आपका मास्टर्स है, तो भी आप एलिजिबल टू अप्लाई हैं। मास्टर डिग्री है और C ग्रेड आपके पास है, B मीन्स फर्स्ट डिवीज़न होता है, तो भी आप एलिजिबल टू अप्लाई हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस क्या चाहिए और कितना चाहिए? 5 years एक्सपीरियंस अ वर्क एंड 5 साल का तजर्बा चाहिए, या रिसर्च रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स अप्रेजल ऑफ इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स, या इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स की अप्रेजल, या प्रेफरेबली ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स इन एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, या ट्रांसपोर्ट के किसी ऑफिस में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के किसी भी इदारे में आपने ट्रांसपोर्ट का काम किया हो तो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, तरजीह दी जाएगी। ऑनर्स डिग्री, ऑनर्स मीन्स 4-year qualification, an honors degree or master degree from a foreign recognized university other than an Indian university
एक चीज़ आपको क्लियरली बता रहे हैं, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को पाकिस्तान में कंसिडर नहीं किया जाता, उनको नल एंड वाइड करार दे दिया गया है। इंडियन यूनिवर्सिटी से जो भी पढ़ा हुआ है वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकता, उसकी एलिजिबिलिटी कैंसिल कर दी गई है। और फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स और ट्रांसपोर्टेशन इकोनॉमिक्स एंड अब ऑनर्स डिग्री के साथ अगर आपकी 4 इयर्स डिग्री है, मास्टर डिग्री है, तो उसके साथ आपका एक्सपीरियंस 5 की बजाय कितना हो जाएगा, 3 इयर्स एक्सपीरियंस ऑफ वर्क एंड और रिसर्च relating to economics, appraisal of engineering projects, preferably transport projects in any government department. सेम कैटेगरी इसके लिए भी है कि आपका एक्सपीरियंस गवर्नमेंट का हो, ट्रांसपोर्टेशन का हो, लेकिन हो किसका, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, उसको क्या किया जाएगा, प्रेफर किया जाएगा। ये रिक्वायरमेंट नहीं है, ये प्रेफरेंस बता रहे हैं कि अगर कोई कैंडिडेट वहाँ से आता है तो उसको पहले वेटेज दी जाएगी, आपको बाद में। बी वेरी क्लियर। कैंडिडेट्स विद स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द इलेक्टिव सब्जेक्ट्स विल बी प्रेफर्ड। स्टैटिस्टिक को प्रेफरेंस दी जाएगी क्योंकि जो भी रिसर्च के बच्चे होंगे उनका जो स्टैटिस्टिक होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, और स्टैटिस्टिक ही उनकी बेसिक्स होती हैं। स्टैटिस्टिक्स का जो बच्चा है उसने एज इलेक्टिव सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक को पढ़ा हुआ है तो उसको भी प्रेफरेंस दी जाए। प्रेफरेंस की कैटेगरीज हैं, एक तो स्टैटिस्टिक वाले को प्रेफरेंस है, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन वाले को प्रेफरेंस है, और तीसरा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अगर उसने जॉब किया तो उसको प्रेफरेंस है। मतलब कि तीनों काम अगर एक ही कैंडिडेट में हैं और वो गवर्नमेंट सर्वेंट भी है, ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपीरियंस भी है, स्टैटिस्टिक एज ए इलेक्टिव सब्जेक्ट्स भी है, तो उसके लिए बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो भी कैंडिडेट इस टाइम सुन रहा है और वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स का उसका एक्सपीरियंस है और स्टैटिस्टिक को उसने एज इलेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, वो कॉमर्स का स्टूडेंट है, D.Com, B.Com, I.Com, B.Com, MBA, BBA, कोई भी M.Com किया हुआ है और उसने इलेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, तो उसके लिए बड़ा गोल्डन चांस है। नोट नंबर 2 है जी, रिसर्च एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस विल बी एक्सेप्टेड आफ्टर प्रेस्क्राइब क्वालिफिकेशन। जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि क्वालिफिकेशन के बाद की जो एक्सपीरियंस है उसको ही कंसिडर किया जाता है। आपको ऑलरेडी पहले मैं अवेयर कर चुका हूँ कि आपका एक्सपीरियंस वो कंसिडर किया जाएगा जो आपकी जॉब स्टार्ट होने से पहले पहले आपने क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर रही हो। लेट्स सपोज आपका एक्सपीरियंस है 10 साल का और आपकी मास्टर्स डिग्री किए हुए हो गए 5 साल, तो आपका एक्सपीरियंस कौन सा काउंट होगा, 5 साल का। जो उससे पहले आपने इंटर के बाद स्टार्ट की थी तो वो वाला एक्सपीरियंस